क्योंकि श्री राम का नाम जो है, ये नाम महिषासुर रूपी पाप का मर्दन करने वाला है। और ये राम की कथा है, जहां पर जब इस पांडाल पे आपका प्रवेश होता है तो आप जिस नकारात्मकता को लेकर के घूम रहे थे, जब इस पांडाल में प्रवेश किए तो आपकी वो नकारात्मकता छोड़कर जाने लगी और सकारात्मक आकर बैठ गया। आप बेहद सकारात्मक इस वक्त हैं। इसीलिए कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, जिसके घर में तुलसा का पौधा है, जिसके घर में राम जी की चौपाइयाँ हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ, तुलसी बाबा की चौपाइयाँ, ये मन के मलिन को धोने वाली। भगवान श्री राम की कथा ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने का साधन है। 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये डिटर्जेंट तैयार किया कि मन की गंदगी कैसे साफ हो। तन तो साफ हो जाता है, नाना प्रकार के शैम्पू, नाना प्रकार के साबुन, नाना प्रकार के इत्र, नाना प्रकार के वस्त्र। रसोई में सामान कम हो गए, बाथरूम में सामान ज्यादा हो गए। रसोई से घी गायब, दूध गायब, मलाई गायब, मक्खन गायब। अब बाथरूम में एक से एक सुंदर सामान लगा हुआ है। हम उधर की ओर ज्यादा अग्रसर हो गए, रसोई छोड़ दी गई। रसोई में अब वो महक नहीं, वो आनंद नहीं, वो खुशबू नहीं। रसोई घर में अन्नपूर्णा का फोटो लगाइए। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में विराजमान हो, जिसके घर में अनाज है, जिसके घर में भरा रहता है। चाहे जिस प्रकार से भी आप रखो, आपके डब्बे छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन भरे हो। माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर रसोई में प्रवेश करो। आप जब आटा माड़ो, आटा गूंथो, तो भाव होना चाहिए रोटी बना रहे हैं, गोविंद को जाकर अर्पित करेंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तुलसा का दल उस भोजन में डालिए। परम पवित्र तुलसी महारानी, हरितिमा को धारण करने वाली। घर में सूखा सूखा वातावरण नहीं होना चाहिए, घर में आर्द्रता होनी चाहिए, घर में नमी होनी चाहिए, विचारों में नमी होनी चाहिए, विचारों में शुष्कता नहीं होनी चाहिए। घर में क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। भोजन बन जाए उस समय सब मुस्कुराइए। परमात्मा उस भोजन में निवास करते। ही इज अनसीन गेस्ट ऑफ योर एवरी मील। अन्नम ब्रह्म। आप उसको देख नहीं रहे हो, बट वो आपके भोजन में बैठा हुआ है। एक एक अनाज का दाना भगवान के लिए कहा गया। प्रभु बड़े गरीब निवाज हैं। मोती कण महंगो कियो और सस्तो कियो अनाज। अगर अनाज मोती, रत्न, हीरे और जवाहरात के बराबर महंगा होता तो आप बताओ आप खा पाते क्या? और पेट की जो भूख है, आरत काह न करई कुकर्म। भूख से बच्चा व्याकुल है, हलवाई की दुकान पे जाकर लड्डू चोरी करके खा लेगा, ब्रेड की पैकेट चुरा लेगा, बन चुरा लेगा और कोने में बैठकर खा लेगा, बाद में चाहे जितनी मार पड़े। आप अपने घर में अनाज, अन्न, भोजन वेस्ट मत करो। अगर आपके पास ज्यादा है तो उन संस्थाओं को दे दो, उन सहयोगी संस्थाओं को दे दो जहां पर किसी बच्चे की थाली में इसको प्रेजेंट कर दिया जाए। उसकी मुस्कुराहट का कारण आप बन जाओ। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए को हंसाया जाए।
जब वो हंसेगा, वो मुस्कुराएगा, तो ऊपर बैठा परमात्मा मुस्कुराएगा। भगवान कृष्ण गोप ग्वालों के साथ खेले हैं, गरीब ग्वाल वाल उनके साथ ता थई ता थई ता थई। भगवान श्री राम गति दीन जो जाचत योगी, गीध को उठा लिया गोद में, काका कौन सी सदगति चाहते हो? कंदरा में बैठे हुए योगी को भी जो भाग्य नसीब नहीं, जो स्थिति नसीब नहीं, वो गीध जो जीवन भर मांस का भक्षण करता है। भगवान ये सब कुछ नहीं देखता, ये मनुष्य देखता है, ये मानवीय मन देखता है, भेदभाव करता है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या ईसाई हो या जो भी हो, ये तुम देखते हो, वो नहीं देखता। वो तो रसखान की भी स्वीकार करता है, वो तो रहीम को भी प्रेम करता है, वो तो कबीर का भी है, वो तो फकीर का भी है, वो तो संत का है, वो तो ऋषियों का है, वो तो पशुओं का है, वो गीधराज जटाइयों का है, वो भोले भाले कोल भीलों का है। काका तनी हिया बैठो तो सही, 2 मिनट बतुआए तो लिए तो उसे बोलो जय सिया राम। काकी का बनाई हुए, भौजी का बनाए हुए आज? कितना अच्छा लगता है सुनने में ना, कि एक ठो रोटी दे दो खाई ली। वो भी आपके दरवाजे पे कभी न कभी गुहार करता है आकर के। तो आपका भाव क्या है? मनुष्य का मन यदि तृप्त हो जाए तो धर्म का शुभारंभ वहीं से हो जाता है। बोलो जय सिया राम। अब कारण मन है, और मन क्या करता है? मन से ही मुक्ति और मन से ही बंधन। जो बांधता है वो मन है। मन, आपके घर का वातावरण सुंदर हो, सुगंधित हो, हर कोना यूं महके, एक एक कोने से महक आए, खुशबू आए, बंधनवार लगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।